तो इन सभी आचार्यों ने वर्ण आदि कषाय का वर्णन किया है। अब ये हमने देख लिया, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख ली। अब ये जो कषाय है ये गण कषाय है, गण। अगर आपको थोड़ा बहुत अपने यूजी का या पीजी का याद हो तो गण एक टाइप के सेट ऑफ ड्रग्स होती हैं, जो कि जिसका मल्टीपल यूज होता है। जैसे कि चरक संहिता में महाकषाय है, चरक संहिता में जैसे महाकषाय है, वैसे ही सुश्रुत में गण है। सुश्रुत संहिता में गण है। तो गन का एक बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये रहता है कि जहाँ पे आचार्य आपको एक फ्री विल देते हैं कि आप जो इस सेट ऑफ ड्रग्स हम आपको बता रहे हैं, 10 हैं कि 12 हैं, जितने भी हैं, तो उस सेट ऑफ ड्रग्स को आप अपने कंपैटिबिलिटी के साथ, पेशेंट के दोषों के हिसाब हिसाब से, तरतम के हिसाब से आप उनका कोई सा भी वर्जन आप बना सकते हो। आप यू आर फ्री टू मेक एनी ऑफ द कषाय कल्पना। सो वर्णादि गण आप चाहें तो कषाय कल्पना में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे घृत कल्पना में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तेल कल्पना में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और आप एक्सटर्नल यूज के लिए भी, लेप के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। मतलब आप कोई सा भी कषाय कल्पना बना के आप इस गन को यूज कर सकते हैं। और और थोड़ा सा आगे जाएं तो आप इसमें आपको ड्रग जो कंटेंट है हर्ब्स की, उनकी माइनस सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। मीन्स आप कोई ड्रग निकाल भी सकते हो उस गन से। और अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो आप उसको एज इट इज रहने दे सकते हो। अगर आपका इंटेलिजेंस बहुत हाई है, आपका कॉन्शियस अच्छा है, तो यू कैन ऐड एनी अदर ड्रग टू। ठीक है। ऐसी बहुत सारी गन कल्पनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे कषायम कल्पनास हैं, जिनमें लोग एडिशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स की, डिपेंडिंग अपॉन देयर युक्ति एंड देयर इंटेलिजेंस। सो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये गन जो हम पढ़ रहे हैं आज, जो गन है, ये एक कस्टमाइजेबल मेडिसिन है। ठीक है। इसको आप पहले, वैसे तो हर मेडिसिन आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ये मेडिसिन स्पेसिफिकली आचार्यों ने बोला है कि आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ओन नीड। जैसे कि आप जानते हो कि पुराने समय में जो वैद्य प्रैक्टिस करते थे, वो उस समय कंपनीज नहीं होती थी। तो जैसे कि केरला साइड में अगर आप कुछ बुक्स में है, यहाँ पे इनका रेफरेंस मिलता है कि वैद्य कैसे प्रैक्टिस करते थे। तो जैसे कि आप वैद्यों को लोग घर पे बुलाते थे किसी डिजीज़ के लिए, है ना, या उनके वहाँ विजिट करते थे। तो जैसे वैद्य को किसी ने घर पे बुलाया, तो वैद्य वहाँ पे लिख के देता था कि आप ये गन है, ये मेडिसिन है। उस समय लोगों को अवेयरनेस होती थी कि कौन सा मेडिसिन कहाँ से लेना है, तो वो बोलते थे कि आप ये ले आओ और इसको ऐसे बना लो, ये पाक विधि है, घृत बना लो, कषाय बना लो, ऐसे ऐसे करके पेशेंट को दे दो। और लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिसिन रहती थी, क्योंकि वीर्य बड़ा स्ट्रांग रहता था, फ्रेशली प्रिपेयर होती थी मेडिसिन। तो इसलिए वैद्य वहाँ पेशेंट को देख के ही कस्टमाइज करते थे कि इसका कंटेंट, अगर इसमें भला तक डालना है कि नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप सुश्रुत का ये गण देखो, वर्णादि कषाय, तो उसमें भला तक नहीं है। सुश्रुत ने भला तक नहीं बोला है इसमें डालने के लिए। अब भला तक की बात हम कर रहे हैं तो उसके लगे हाथ हम कंटेंट्स भी देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या। तो कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता होंगे कि इसके कंटेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत ही वाइडली यूज्ड ड्रग है। लेकिन मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या इसके कंटेंट है।
सो जो पहला कंटेंट है इसका, वो है एज द नेम सजेस्ट, वरना, है ना। इसका मैं लैटिन नेम भी लिख देता हूँ। फिर दूसरा जो कंटेंट है सैरे का। कंटेंट पे आप नज़र डालिए, क्योंकि जो वैद्य जिसको मेडिसिन के कंटेंट नहीं पता रहते हैं, वो अक्सर कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक पूरा जो यूज़ होना चाहिए ड्रग का, उससे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ फलश्रुति के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, और फलश्रुति जो है, जो हम आगे देखेंगे, वो एक कोडेड फॉर्म में रहती है। तो जब तक आपको कंटेंट नहीं पता हो, तब तक आप फलश्रुति को डी कोड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरे कंटेंट एक गो में याद करने हैं, आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है। और कई बार अ, आपको जो शास्त्रोक्त फलश्रुति है उसके हट के भी ड्रग को यूज़ करना होता है, तो वो आपको उसमें, अगर आपको कंटेंट का आइडिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। देन एक और सैरेक का एक टाइप है श्वेत सैरेक। इतना डीप नहीं जाना आपको, अगर आपका द्रव्य गुण अच्छा है तो आप देख सकते हैं, बट इतना इसको डाइसेक्शन नहीं करनी है कि आप एक एक ड्रग का अगर आप रस गुण या वीर्य व्यापार करने पढ़ने नहीं बैठना है कि वो कैसे काम कर रहा है। आपको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चलना है, कि एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेके चलना है कि ओवरऑल ड्रग कैसे काम कर रही है। फिर इसमें शतावरी है। अब जब हम पढ़ते थे प्रैक्टिस में, जब हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना यूजी में, तो मुझे हर एक कंटेंट, हर एक ड्रग के कंटेंट याद रहते थे। कोई सा भी कषाय निकाल लो, कोई सा भी ड्रग निकाल लो, और मुझे टिप्स में रहता था। अ, मेरा इंटरेस्ट था, पर ये कंपल्शन नहीं है। अगर आपको नहीं याद करने हैं तो इतना वो नहीं है, पर अगर आपको थोड़ा सा याद रहता है तो बहुत अच्छा है। बिल्वा, आप एक एक कंटेंट को देखते जाइए, थोड़ा सा आइडिया लगाते जाइए कि ड्रग कहाँ तक पहुँच रही है, ड्रग क्या करना चाहती है। बिल्व है इसमें। अब बिल्व को देख के आपको ये थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा कि ये कफ वात हर बन रही है मेडिसिन। मैं इसलिए इसके लैटिन नेम भी लिख रहा हूँ कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल नए हैं आयुर्वेद में और आउटसाइड इंडिया रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि वो अगर गूगल करते हैं तो उनको पता चल जाए कि ये ड्रग क्या है।
यहाँ तक हो गए। अगर आपने देख ली हो तो हम इसको रेज कर देते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट जो कुछ बचे कंटेंट है वो देख लें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में। आई थिंक अपडेशन मांग रहा होगा मेरा डिवाइस, आपका डिवाइस, सॉरी। सो क्रंच भी है इसमें। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ये मेडिसिन क्या करना चाहती है। करंज विदृति के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। कफ वातेज अगर विदृति हो तो करंज बड़ी अच्छी मेडिसिन है। फिर इसी का एक टाइप है पूती करंज। जया। हरित की, इसको टर्मिनालिया चुबेला भी बोलते हैं। देन बलावा, पल्लवा। दरभा। आचार्य चरक बोलते हैं कि जो वैद्य, जिसको द्रव्य गुण की पूरी नॉलेज है, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो वैद्य जिसको युक्ति अच्छी है उसका, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन युक्ति भी आपकी तब डेवलप होगी जब आपको थोड़ा बहुत द्रव्य गुण की नॉलेज होगी, है ना। अगर आपको बिल्कुल भी कंटेंट के बारे में पता नहीं है तो थोड़ा सा चूक जाओगे आप। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट कर नहीं पाओगे, लेकिन चूक जाओगे थोड़ा सा। अब इसमें रुजाकर ब्लातिक है जो कि शोधित में रहता है, ठीक है। अब सारे जो कंटेंट अभी तक हमने देखे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली, इक्वल पार्ट्स में है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कंटेंट्स जितने भी है, जैसे हम वर्णा पढ़ा, हमने श्वेत सैरिक पढ़ा, शतावरी, दलहन, मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो वर्ण आदि कषाय के हैं वो कफ वात हर प्रॉपर्टी को लेके चल रहे हैं। और एक स्पेसिफिक जगह काम कर रहे हैं, वो है अ, मेद पे, मेद धातु पे, कफ वात शामक। तो ओवरऑल ये ड्रग की जो कंबिनेशन बनती है, जो कंपोजिशन बनती है, जो एक डायरेक्शन बन रही है इस ड्रग की, कि ये ड्रग किस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, वो डायरेक्शन बनती है कि ये ड्रग कफ वात हर है, कफ वात हर है। और अब कफ वात हर है, और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं तो मेद धातु पे ये अच्छा काम कर रहा है।
मेधातु पे काम कर रहा है, मांस पे भी अच्छा काम करता है। अब ये अग्नि को बढ़ा के काम कर रहे हैं। अब जितने भी इसके कंटेंट है वो सारे इरिटेंट हैं, इरिटेंट टाइप, मतलब तीक्ष्ण है, कफ को पिघला रहे हैं, है ना, उसको मेल्ट कर रहे हैं, छेदन कर रहे हैं, मीन्स स्क्रैप कर रहे हैं कफ का। अब इसकी प्रॉपर्टी की वजह से लोग कंफ्यूज करते हैं इसको कि अगर ये कफ को पिघला रहा है, इसको मेल्ट कर रहा है, तो वैद्य इसको प्राइमरी ड्रग की बार मान लेते हैं मंदाग्नि में, या कुछ लोग इसको ड्रग ऑफ चॉइस मान लेते हैं इन मंदाग्नि, कोष्ठ की मंदाग्नि, विच इज नॉट ट्रू, है ना। आल दो इसमें कंटेंट ऐसे हैं जो कि कफवात शामक हैं, मेदोहर प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं, लेकिन स्टिल ये ड्रग एक प्राइम ड्रग नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है अगर आपको अजीर्ण है या मंदाग्नि है। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट हैं, ये जो चल रहे हैं, ये धात्व अग्नि पे काम कर रहे हैं। मोर प्रिसाइजली अगर आप मुझे आप पूछो, तो ये शाखा आश्रित जो दोष होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं आपके यूजी के स्टडीज़ के, वो दोष वो जो प्राइमरली तीन टाइप के जगह पे पाए जाते हैं, एक तो कोष्ठ आश्रित, शाखा आश्रित और मर्म अस्थि संधिगत आश्रित, है ना। तो ये शाखा आश्रित, शाखा आश्रित अगर दोष हो, ऐसा नहीं है हर जगह काम करेगा, कोष्ठ में भी करेगा, अस्थि संधि मर्म में भी करेगा, लेकिन शाखा आश्रित अगर दोष है तो उसमें ये ज़्यादा फोकसली काम करेगा। सो ये जो गलती वैद्य करते हैं कि अगर किसी को अजीर्ण है, मंदाग्नि है, तो वर्ण आदि कषाय देते हैं, लेकिन वर्ण आदि कषाय इतना अग्नि प्रदीप्त नहीं करता जैसे कि चिरुविलवादी कषाय करता है। सो अगर अग्नि मंद है तो हमारे पास और बड़े सारे ऑप्शंस हैं, चित्रकादिवटी है, चिरुविलवादी कषाय है, आप उसकी तरफ जा सकते हो, लेकिन ये एक ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है अगर कोस्ट में आपको आम दिखता है। ये आम की इतनी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, है ना। क्लिनिकल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक आमापाचन मेडिसिन। क्यों नहीं है वो, एक तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया अभी, इसकी वजह से नहीं है। दूसरा, कुछ इसके प्रभाव कर्म है, फलश्रुति इसकी ऐसी है जो कि इसको इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर करती है। अब इसकी फलश्रुति देखते हैं हम। जिन लोगों को पता नहीं है फलश्रुति क्या है, फलश्रुति क्या बोला जाता है, फलश्रुति को, फलश्रुति मीन्स द क्लासिकल इंडिकेशन एज मेंशनड इन द संहितास। फलश्रुति मीन्स क्लासिकल इंडिकेशन ऑफ ए ड्रग which is told by the acharya or the person who has composed this drug, है ना। हम बिना किसी मॉडिफिकेशन को करते हुए पहले पढ़ लेते हैं कि फलश्रुति क्या कहती है वर्ण आदि किशाई की। सो इसमें कुछ स्पेसिफिक से डिजीज दिए हुए हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या है। सबसे पहला जो आता है मंदाग्नि, एक एक को हम ध्यान से देखेंगे। मंदाग्नि, दूसरा आड्यवात, अब तीसरा जो आता है शिरशूल, गुल्मा, एंड आंत्रविद्रदी। अब जो जहां पे मंदाग्नि है, ये मंदाग्नि कोष्ठ वाली नहीं है,
ये धातुगत मंदग्नि। मीन्स ऐसा है कि अगर आपका पेशेंट लॉस ऑफ एपिटाइट के साथ आ रहा है, या आपका पेशेंट डायरिया के साथ आ रहा है, आपका पेशेंट ब्लोटिंग सेंसेशन के साथ आ रहा है, तो दिस ड्रग इज नॉट द राइट ड्रग टू प्रिस्क्राइब। हाँ, अगर उसको कोई अंदर कोई मास है, उसके अंदर विदृद्धि चल रही है, उसको पीसीओएस है, या उसके अंदर कोई ट्यूमर बना हुआ है, कोई गुल्म बना हुआ है, उसकी वजह से उसको ब्लोटिंग हो रही है, देन यू कैन एडवाइस। बट सिंपल अगर प्लेन उसको अजीर्ण है, देन आप इसको मत एडवाइस करिएगा। सो मंदाग्नि यहाँ पे धातुगत या डिजीज के उपद्रव स्वरूप अगर मंदाग्नि हो रही है, मीन्स अगर गुलम की वजह से मंदाग्नि हो रही है, तो देन यू कैन कंसिडर दिस फलश्रुति। आड्यवात, यहाँ पे आड्यवात का मतलब आप प्योर कफज डिजीज लीजिए। आड्यवात मीन्स जो आड्य धनवान लोग होते हैं, उनको ये डिजीज अक्सर हो जाया करती है, धनवान। अब यहाँ पे आप आड्यवात को वात रक्त मत समझिएगा। धनवान लोग, जो कि रिच लोग रहते हैं, जिनका एक्सरसाइज कम रहता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है, तो उनको क्या रहता है कि खाना तो पूरा खा रहे हैं लेकिन कसरत नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एक अंगमर्द टाइप या कुछ ऐसी डिजीज बन रही है जो रिलेटेड टू स्नायु है, रिलेटेड टू संधिस है, या आर्म की कलेक्शन बन रही है, बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उस केसेस में इसका फलश्रुति काम करेगा। देन शीर्षूल, ये जो दो फलश्रुति हैं, शीर्षूल और आंतरविद्रदी, ये इसकी प्राइम फलश्रुति है। शीर्षूल और आड्यवात। अब शीर्षूल में कैसा काम करता है, कौन सी शीर्षूल में आप दे सकते हैं इसको? कफज शीर्षूल। कफज शीर्षूल में ये एक्सीलेंट काम करता है। किसी पेशेंट को साइनस की वजह से, पॉलिप्स की वजह से हेडेक रहती है, पेशेंट ओबीज है, देन इट शोज ग्रेट रिजल्ट, ग्रेट रिजल्ट। अगर किसी को माइग्रेन भी है, पेशेंट ओबीज है, माइग्रेन है पेशेंट को प्लस ओबीज है, तो कषाय काम नहीं करता। यू हैव टू एडवाइस वर्णाधिकृतम, वर्णाधिकृतम। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक डिजीज पढ़ेंगे, अगर हम माइग्रेन का भी पढ़े तो बताएंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको बता दूं मैं कि वर्णाधिकृत, अगर माइग्रेन है पेशेंट को, कफज प्रोडोमिनेंट है, आ, दुर्मेदो है उसको, तो वर्णाधिकृतम यूज़ करना है आपको, क्योंकि घृतम ही एक वो ऐसी मेडिसिन है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और हेडेक में अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, ये हो गया शीर्षूल। दूसरा गुल्म। अब गुल्म में यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग कौन सी चीज़ों में आपको कफज गुल्म, पर यहाँ गुल्म स्पेसिफिकली एज ए सिंगल डिजीज अगर आपको हो रही है तो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं देगा। अगर आप वातज गुल्म है तो आपको ये ड्रग इतनी इफेक्टिव नहीं मिलेगी। अगर कफज गुल्म है तो आपको रिजल्ट देगी, या गुल्म इन आंतरविद्रदी के उपद्रव स्वरूप हो रहा है, मीन्स अगर पेशेंट को पीसीओएस है, फॉर एग्जांपल पीसीओएस है, पीसीओएस की वजह से पेशेंट को ब्लोटिंग हो रही है, या कोई चॉकलेट सिस्ट है, उसकी वजह से ब्लोटिंग हो रही है, देन यू विल गेट द ऑप्शन। अदरवाइज अगर पेशेंट को सिंपली एज विदाउट एनी पैथोलॉजी, विदाउट एनी मास गुलम बन रहा है, देन द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी अदर ड्रग्स लाइक गंधर्वस्त आदि, हिंगोवच आदि चूर्ण। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कफ होना चाहिए, इस ड्रग को एडवाइस करने से पहले यू हैव टू चेक कि अप्रोप्रिएट मेद या कफ बॉडी में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो नहीं है अवेलेबल,
और आपने इसको दे दिया, तो पित्ता विला प्रकोप। तो सबसे बड़ी जो क्लिनिकल जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यू हैव टू चेक कि भाई ग्रंथि है क्या बीच में, बॉडी में, क्या मैं जो पिघलाने का सामान अंदर भेज रहा हूँ वो अंदर कोई चीज़ हैवी है जो उसको पिघलाना है, या ये ऐसा ना हो कि धातुओं को पिघलाना शुरू कर दे, जो प्रकृत कफ है उसको पिघलाना शुरू कर दे। वरण आदि कषाय में अगर आप यूज आपको नहीं करने आता है तो इसके बड़े साइड इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये शुरुआत में आपको इतना अच्छा ऑप्शन नहीं देगा, आपको नुकसान करेगा। नुकसान इन द सेंस ये है कि आपको लर्निंग करवाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। इट इज़ नॉट ईजी टू गिव दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन पे इतनी आसानी से आप सिद्धता नहीं प्राप्त कर सकते। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको आप सिद्ध होने के लिए आपको बार बार हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक गो में, आल दो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके 70 to 80% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको ये बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाएगी मेडिसिन। लेकिन फिर भी फिर भी आपको इसको ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ण आदि एक ऐसी मेडिसिन है जो इतनी जल्दी हाथों पे नहीं आती, इतनी जल्दी नहीं आती। लेकिन एक बार अगर आ गई है, एक बार अगर आ गई, तो फिर आप कहोगे कि यार मुझे बाकी मेडिसिन अवेलेबल ना हो, एक ये दे दो, तो मैं अपनी 70 to 80% प्रैक्टिस इसी से कर लेता हूँ। लेकिन बिकॉज इसमें भला तक पड़ा हुआ है, अदर ड्रग्स पड़े हुए हैं, जो वैद्य अगर इसको अल्प बुद्धि के साथ यूज़ करते हैं, जल्दी हड़बड़ाहट में रहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहे, उनको वर्णादि की शायद सूट नहीं करता। फिर आप मेडिसिन दे दो, डर बना रहता है कि पेशेंट 2 हफ्तों के बाद कुछ ऐसा ना कह दे कि पित्त बढ़ गया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट रहता है, साइड इफेक्ट तो इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पित्त बड़ी जल्दी प्रकोप होता है इस मेडिसिन से, अगर आपने जुडिशली इसको यूज़ नहीं किया। और एक सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, वो ये है कि पेशेंट को कंडू होना स्टार्ट हो जाता है। कंडू होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज भला तक पड़ा हुआ है, और कंडू होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट अगली बार आपके पास आएगा तो बोलेगा कि मुझे कंडू, डॉक्टर साहब एलर्जी हो गई है। कुछ पेशेंट्स को अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है, और इन रेयर केसेस में आ, जैसे एक स्टेटस अस्थमेटिक का अटैक या एलर्जी का अटैक हो जाता है कुछ पेशेंट, रेयर केसेस, बड़े कम केस होते हैं, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट थिंग टू। कारण ये, वो क्यों होता है, अगर प्रकृत कफ विकृत कफ, कफ इज नॉट द राइट वर्ड, विकृत मेद अगर अवेलेबल नहीं है, कोई विद्रदी नहीं है, या प्रबुद्ध आम नहीं है, धातुगत आम, और आपने ये मेडिसिन दे दी, पेशेंट पित्त प्रकृति का निकला, और आपने 2 हफ्ते की दे दी या 1 मंथ की दे दी सीधा, विदा विदाउट स्मॉलर फॉलोअप, तो चांसेस हैं कि ये आपको देखने को मिल जाएंगे सिम्टम्स, है ना। और वैद्य घबरा जाते हैं फिर, ये कैसे हो गया डॉक्टर साहब, ये तो गड़बड़ होगी, मेडिसिन रिएक्ट कर गई। तो फिर उस केस में आपको मैं पहले बता के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आपने ये मेडिसिन बिना कफ के दी, क्योंकि ये इस मेडिसिन को देने के लिए आपको कफ चाहिए, अंदर मेद चाहिए, धातुगत आम चाहिए, तभी ये काम करेगी। और जिस दिन वो पिघल गया और आपने कंटिन्यू फिर कर दी ये रखी, तो उसको पित्त के सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो एक वाइड अप्रोच लेके चलना है आपको, जुडिशली इसको यूज़ करना है। फिर ये मेडिसिन आपको कभी निराश नहीं करेगी, और आपको रिजल्ट ही रिजल्ट देगी। ओबीस में कषायम क्यों, ओबीस के हेडेक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अभी एक ब्रीफ में। अ, आप इसको प्रभाव कर्म कह लो या एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस कह लो। ओबीस में कषायम जब आप हेडेक में देते हो तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जैसे घृत कल्पना देते हो तो आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि घृत जो है वो अ, एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, उदर जत्रुगत रोग के लिए अच्छा। और वैसे भी शीर्षूल में अगर आपने अच्छे से शलाक्य तंत्र पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि
कषाय कल्पना कम दी गई है, आचार्यों ने कम दी है। घृत कल्पनाएं मैक्सिमम यूज़ की गई है। तेल कल्पनाएं मैक्सिमम यूज़ की गई है। नस्य कल्पनाएं यूज़ की गई हैं। अब इसका ही एक कल्पना शिरशूल में दी जाती है, वर्ण आदि शीर घृत, उसके नस्यम दिए जाते हैं। वर्ण आदि शीर घृतम, ये वैद्य रत्नम बनाती है। नस्यम नस्यम तेल होता है ये, इसके नस्य दिया जाता है ना। तो बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमारा जो शिर है वो मज्जा धातु से परिपूर्ण हुआ पड़ा है ना। मज्जा धातु उसमें रहती है और मज्जा को तर्पण करते हैं हम, तभी शिरोवस्ती वगैरह ये सारे जो चीज़ें हैं, नस्य, सिर मुर्दा तेल, पिच्चू धारण करना, ये बताया गया है शिरो रोगों में, क्योंकि मज्जा का स्थान है शिर, इसलिए। ठीक है, वो सेपरेट टॉपिक है थोड़ा सा, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर हम टॉपिक के ऑफ हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है चीज़ें। अभी के लिए आप इतना समझ लो, शिरशूल कभी पढ़ेंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, कुछ हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ कंपोजिशंस हैं। अब आपको एक पेशेंट का प्रोफाइल यहाँ पे बन रहा है, पेशेंट का प्रोफाइल बन रहा है कि कैसा पेशेंट होगा जिसको वर्ण आदि कषाय हमें देना है। आल दो आप ऐसा नहीं है, पतले पेशेंट में भी दे सकते हो, आप अपनी विजडम के साथ लीन पेशेंट में भी दे सकते हो थोड़े टाइम के लिए, वो आपके डिपेंड है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं तो क्या प्रोफाइल रहेगा पेशेंट का, जिसको पेशेंट को हम ये वर्ण आदि कषाय देने वाले हैं। सो वर्ण आदि कषाय पेशेंट ओबीज हो सकता है, ओबीज होगा, थोड़ा सा कफज फेज में रहेगा, कफज होगा, स्लोनेस होगा उसकी एक्टिविटीज़ में, तमस भाव होगा। पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ थायराइड हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म, है ना। पीसीएस की हिस्ट्री हो सकती है, पीसीएस भी हो सकता है। देन कोई सी भी टाइप का मास, इंटरनल मास हो सकता है, कोई भी टाइप का। हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस, फ्रीक्वेंट कैलकुलस फॉर्मेशन, रीनल कैलकुलस, आप इसको रीनल भी ले सकते हो और गॉल ब्लैडर वाले भी ले सकते हो। देन अब ये सारे सिम्टम ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट में हो गए तभी आपने मेडिसिन एडवाइस करनी है, नो। ये आपको हिंट देने के लिए कि पेशेंट का प्रोफाइल क्या हो सकता है। देन उसको साइनस की दिक्कत हो सकती है, अ, उसको थायराइड का मैंने आपको बता दिया। उरुस्तम टाइप, आडे बाद इसको आप कह सकते हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया, थायराइड वगैरह, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया, ये हो सकता है। सो ओवरऑल कुल मिला के एक विजन आपके माइंड में डेवलप कर रही होगी, एक पिक्चर सी बन रही होगी। फैटी लिवर में ही कर सकते हैं, लेकिन फैटी लिवर में आपको थोड़ा सा पित्त का भी ध्यान रखना होता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा इतना, क्योंकि उसमें आपको कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा भी देनी पड़ती है। तो अभी के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि एक एक माइंड में एक इमेजिनेशन बनाइए, यही याद करना है आपको। मैं ऐसे ही अभी लर्न करवा दूंगा कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अभी आप एक प्रोफाइल बना लीजिए पेशेंट की, पेशेंट देखने में मोटा है, चलने में उसको दिक्कत है, कफज है, तमस भाव सा है उसमें, और कुछ पेशेंट्स के हेयर फॉल भी हो रहा है, थायराइड की हिस्ट्री है, पीसीओएस हो सकता है, अगर लेडी है तो पीसीओएस होगा, या कोई मास की हिस्ट्री है, बार बार कैलकुलस बन रहा है, स्वर इतना भारी भारी है, थोड़ा सा साइनस की दिक्कत है, ऐसे देखने में लग रहा है कि यार पेशेंट सुस्त है, पेशेंट थोड़ा सा स्लो है, वो पेशेंट परफेक्ट पेशेंट है वरणादि कषाय के लिए, है ना। आल दो बड़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जैसे जैसे डीप में आप जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको वो पता चलता जाएगा। सो ये इन नटशल
आपको एक आइडिया लग रहा है कि वर्ण आदि पेश कषाय हमने कहाँ देना है। अब क्विकली थोड़े से इसके कंपोजिशंस हैं, कम्बिनेशंस हैं जो कि आप दूसरे ड्रग के साथ दे सकते हो, वो क्या क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, मैं मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज्ड कम्बिनेशंस के साथ स्टार्ट करता हूँ। सबसे बेस्ट कम्बिनेशन जो इसका बनता है वो है वर्ण आदि कषाय विद कांच नार गुगलू वटिका। कांच नारम गुगलू वटिका। अब मुझे डोज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार मैं लिख देता हूँ। 15 ml कछाई की डोज रहती है, जो स्टैंडर्ड डोज है, इससे कम ऊपर कर सकते हो, 20 ml भी लेके जा सकते हो। 15 ml मेडिसिन और 45 ml बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। अब इसमें ल्यूक वार्म वाटर नहीं देना आपने। कोई बताएगा मुझे ल्यूक वार्म वाटर क्यों नहीं देना है? कोई बता सकता है मुझे? फटाफट चैट में लिखी है, कोई बता सकता है मुझे ल्यूक वार्म वाटर क्यों नहीं देना है? यस यस, बलातक, बिकॉज ऑफ बलातक। सो ये गलती मत करिएगा, अगर आप इसको ल्यूक वार्म वाटर दे दिया आपने तो पेशेंट को अर्टिकेरिया होना ही होना है। फिर पेशेंट कंडू के साथ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बलातक, यस। यस, बलातक। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो इसमें आपने वाटर जो देना है, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। ठीक है, एम्प्टी स्टमक 2 आवर बिफोर फूड। बीड़ी। ये हो गया। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको कौन से केसेस में दे सकते हो आप? जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया, आ, कोई टाइप की ग्रंथि बनी हुई है, किसी टाइप का कोई मास है, और इंटरनल है, खासकर ईसीयूएस वगैरह है कुछ ऐसा, तो उसमें आप कुदरती टाइप ऐसा बन रहा है, उसमें आप दे सकते हो। ठीक है। इन डिटेल जब हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ हमने पहले जो पढ़ी है उनमें मैंने बताया हुआ है ये। जो भी डिजीज़ हमने पढ़ी है उनमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वर्णादि कषाय कांचनार गुगलू बटिका के साथ। फिर वर्णादि कषाय वीके लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, प्लस आरोग्य वर्धनी। अगेन बहुत वाइडली यूज होने वाला कंपोजिशन है मेरा, आरोग्य वर्धनी। ये अगर पेशेंट लीवर पैथोलॉजी के साथ आ रहा है, लाइक फैटी लीवर, या ऐसा नहीं है लीवर पैथोलॉजी में देना आपको, कफज वाली, कफज वाली, या जहां आपको नीड लग रही है स्क्रैपिंग की, लेखन को आप थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहते हो, यहाँ पे आप पाचन थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो, है ना? धातुगत पाचन, कांचनार क्योंकि धातुगत पाचन करती है अच्छा। यहाँ आपको लगता है कि नहीं यार काटना है, फैट बहुत हो गया और अग्नि भी मंद कर रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा और काटने की शक्ति बढ़ानी है, तो यू हैव टू गिव आरोग्यवर्धिनी। कैन बी गिवन इन कैंसर, यस यस यू कैन गिव, इज देयर इज ए प्योरली कफज प्रेजेंटेशन बट पेशेंट प्रकृति नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं होता। अगर प्योर कफज प्रेजेंटेशन है तो उसमें अगर प्रकृति पित्त पेशेंट की आती है तो वो नहीं, पित्त का कंटेंट बीच में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा उसमें। ऐसा नहीं होता कि पित्त वाले को प्योर कफज पैथोलॉजी आपको देखने को मिल जाए। अ, कुछ केसेस में माइट भी आपको ऐसा लगे, लेकिन उसमें फिर ड्रग्स बड़ी वाइडली जुडिशली यूज़ करनी पड़ती है, फॉलोअप छोटा रखना पड़ता है, छोटा फॉलोअप रखना पड़ता है आपको, ऐसे संभल के चलना पड़ता है कि कहाँ तक पित्त को मैं ना छेड़ सकूं। एक आपको बॉर्डर लाइन सेट करनी पड़ती है कि जैसे ही आपको लगे कि पित्त थोड़ा सा इरिटेट होना स्टार्ट हो गया, आपको तुरंत मेडिसिन बंद करनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है, मैं देता हूँ पेशेंट्स को ऐसे, लेकिन उसमें आपके क्लिनिकल स्किल्स शार्पन होनी चाहिए। आपको
ड्रग्स की पूरा आपको पता होना चाहिए वो कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड से दोष कम हो रहे हैं, तो उसके बेस पे आप वो ड्रग दे सकते हो। तभी तो हमारे चारों ने कहा कि आप इवन कि आप विष को भी ट्रीटमेंट में दे सकते हो, लेकिन आपको अगर देना आए तो अच्छे से दे सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पित्त पेशेंट प्रकृति अगर पेशेंट की है तो वो, अगर विकृति भी उसकी बन रही है तो उसमें भी पित्त का कंटेंट आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। सो ये हो गया हमारा इसके साथ, हमारा आरोग्यवर्धिनी के साथ। बाकी आप अगर जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि कैंसर्स में दे सकते हैं, नित्यानंद रस के साथ आप दे सकते हैं। नित्यानंद रस, ट्यूमर्स वाली कंडीशन अगर कहीं आपको दिखती है तो आप नित्यानंद रस को इसके साथ दे सकते हैं। अगर पेशेंट को आपने वेट लॉस करवाना है, पीसीओएस है पेशेंट को, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब है और आपने वेट लॉस भी करवाना है, तो आप वर्ण आदि कषाय प्लस मेदो हर गूगल दे सकते 1 to 2 टैब बीडी। देन कम्बिनेशन बड़ी बनती है, अनलिमिटेड कम्बिनेशन बनती है, वो अपनी युक्ति के साथ आप कोई सी भी कम्बिनेशन बना सकते हो। अ, जैसे अगर बड़ी सारी स्टिफनेस है, आड्यवाद वाली कंडीशन बन रही है, हालांकि ये रेयरली यूज़ होता है ये, तो आप इसको सीनाथ गूगल के साथ भी दे सकते हो। फ्रीक्वेंट्स अगर कैलकुलस बन रहे हैं किसी को, तो वर्णादि कषाय प्लस यवक्षार, ऐसे भी अगर आपको फ्रीक्वेंट किसी को कैलकुलस बन रहे हैं और कफज प्रकृति का है पेशेंट, तो वर्णादि कषाय 6 मंथ आप दे दीजिए, तो बड़े सारे चांसेस कम हो जाते हैं कि बारह दोबारा से बने, क्योंकि आप पैथोलॉजी तोड़ देते हो जो कि मेद को दूषित कर रही है, जो कि कफ को विषित कर रही है, उस पैथोलॉजी को आप तोड़ देते हो। तो वो लॉन्ग टर्म में आप उसको सही कर देते हो कि ये दोबारा से ये कैलकुलस ना बने। अच्छा, अ, अब बात आती है कि ये जो मेडिसिन घृत घृत कल्पना, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस घन की घृत कल्पना एक तो शिरशूल में दे सकते हैं। दूसरा, एक और मैं आपको एक क्लिनिकल पॉइंट बता दूं कि अगर किसी को पीसीओएस चल रहा है ना, ग्रंथि है, सिस्ट है, पर पेशेंट लीन है, अब अंदर विद्युत तो है ही है, पर अगर आप कषाय देते हो तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में पेशेंट वेट लॉस कर देता है, वेट लूज हो जाएगा पेशेंट का और रिजल्ट नहीं आएगा, इतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में वर्णादि घृतम, वर्णादि घृतम आप दे सकते हो। और अगर आपने लंबा कषाय दिया तो पेशेंट का शोषण स्टार्ट हो जाएगा, पेशेंट के धातुओं का, पेशेंट वीकनेस फील करेगा, उसको लगेगा कि बॉडी में वीकनेस हो रही है, पेशेंट वीक फील करेगा लेकिन सिस्ट नहीं कम हो रही, पीसीओएस नहीं कम होगा। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि नाउ देयर इज अ टाइम टू शिफ्ट टू वर्णादि घृतम। और अब वर्णादि घृतम को आप वर्णादि कषाय के साथ भी अगर दे देते हो ना उस पेशेंट को, तो पेशेंट को स्नेहन हो जाएगा। 2 फॉलोअप में भी आपको बता देगा कि मुझे मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, कि घृत चल गया अंदर, घृत अंदर चल गया, तो घृत क्या जीवन देता है, प्रीणन करता है, तो पेशेंट का जो धातुगत क्षय हो रहा था वर्ण आदि कषाय के साथ वो रुक जाता है। और उल्टा इसका अच्छा रिजल्ट भी आता है पीसीओएस या सिस्ट में, कम हो जाएगी सिस्ट, देखने को मिल जाएगा आपको। सो ये था वर्ण आदि कषाय।
बाकी डिजीज़ के हिसाब से जैसे जैसे हम आगे डिजीज़ पढ़ेंगे अलग अलग, उसमें इसकी डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, उसके बेस पे आप ले सकते हो। अभी कौन सी कंपनी का अच्छा है ये आपको मैं बता दूं, तो साउथ इंडियन कंपनी सारी बनाती हैं जी लगभग, क्योंकि इतना फेमस मेडिसिन है। तो बड़ी सारी कंपनीज इसको बनाती हैं। अ, चाहे वो कोटकल होगी, एबीपी होगी, वैद्य रत्नम होगी, देन एवियन हो गया, ऑलमोस्ट जो साउथ इंडियन कंपनी है सारी बनाती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिबिलिटी कि आपको कौन सी कंपनी का अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट कोटकल का एज यू नो बेस्ट है कोटकल का। बाकी कंपनी जैसे वैद्य रत्नम, एबीपी, इनका भी अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। घृत कल्पना भी है इसकी। तो आपको ये ड्रग कभी भी निराश नहीं करेगा, कभी भी निराश नहीं करेगा। और इस ड्रग ने आपको सिद्धता प्राप्त करनी है, इतनी जल्दी से सिद्ध नहीं होती मेडिसिन। शुरू शुरू में आपको ये बैड रिजल्ट भी दे सकती है, और डरना नहीं है, घबराना नहीं है उसमें। अगर पेशेंट को एक सबसे बड़ा इसको दिक्कत जो उसकी होती है वो कंडू हो जाता है, आर्टिकेरिया हो जाता है ना। और ये आर्टिकेरिया वो वाला नहीं है कि आप उच्च पित्त शामक चिकित्सा करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। उपसे थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन विवितक कषाय से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि विवितक जो है एंटीडोट है ना उसका, बलात्क का। सो विवितक कषाय अगर आप, अगर पेशेंट अभिपत्तिकर चूर्ण से या सूरशेखर रस से उसको वो अर्टिकेरिया ठीक नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो विद द विवितक कषाय। वो एक इसकी पैथोलॉजी साइड इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट तो नहीं कहूँगा, जो कि आपने अगर सही तरीके से दोष दूषियों को जांच की नहीं दी है तो हो सकता है उस केस में आपको विभित्तिक कषाय या पित्त शामक चिकित्सा करनी है। तो फिर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये कषाय आपके हाथ पे बैठता जाएगा, सिद्ध होता जाएगा। और जब एक बार सिद्ध हो गया तो फिर आप इंस्टेंटली इसको दे सकते हो, फिर ये आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। शुरू में आपको ये दिक्कत करेगा, लेकिन उसके बाद कभी भी कोई पेशेंट आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत ही मस्ट हैव मेडिसिन है। और आई होप कि आप काफ़ी लोग आप इसका यूज़ भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप मेरे से काफ़ी देर से जुड़े हुए हो और आपको ये रिजल्ट दे रहा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर वर्णादि कषाय। कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं। ओबीस पेशेंट में मेदोहार विडंगादि लोह ऐड, यस कर सकते हो आप, विडंगादि लोह विडंगादि चूर्ण कर सकते हो ऐड। कैन सेकंड कॉम्बिनेशन बी गिवन इन प्रोस्टोटोमोगेली along with नित्यानंद रस if कफ प्लस वात सिम्टम्स आर देयर, पेन अराउंड, यस दे सकते हो, आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाउ टू मेक विवितक कषाय, विवितक लेना, विवितक आप उसको चाहो तो चूर्ण या कुछ भी हो, आप उसको 14 गुना पानी या 16 गुना पानी से 10 ग्राम या 5 ग्राम जितना भी आपको मिलता है उसको बॉयल कर सकते हो। और जब वो 1/4 रह जाए तो उसको पानीयम की तौर पे पेशेंट को आप दे सकते हो। विवितक कषाय बहुत रेयरली यूज़ करना पड़ता है उन पेशेंट्स में जिनको सिवियर अर्टिकेरिया हो जाता है बलात्क की वजह से, जो कि ऑल द मोस्ट ऑफ द टाइम केस रिस्पॉन्ड कर जाते हैं अभिपत्ति चूर्ण का एक सद्योविरेचन से। सद्योविरेचन से आपने वर्णादि कषाय दिया, पेशेंट को अर्टिकेरिया डेवलप हो गया, तो आपने क्या करना है, एक सद्योविरेचन दे देना। 20 ग्राम का पाउच आता है कोटकल का अभिपत्ति चूर्ण का, ये आपने स्टैट दे देना उसको। स्टैट दे दिया जब आपने, तो उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा आप ग्लूची आदि कषाय या बड़ा वासा ग्लूची आदि कषाय थोड़े दिन देख के देख लो। कुछ रेयर केसेस में ऐसी चिकित्सा करने से भी फर्क नहीं पड़ता है, देन यू हैव टू गिव बबीता कषाय। कषाय इज नॉट द राइट ऑप्ट बट पानीयम यू कैन से। सर वर्णादि घृतम नस्य निगृ कफ शीर्षुलार वात पित्त टाइप, कफज कफज कफ कफज में तो हर विडंगादि लो साथ में दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं। कैन वी यूज दिस कषाय इन अदर सिवियर आर्टिकल, नो नो। हाँ, अगर इसनोफिलिया काउंट अगर बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, उस कंडीशन में आप दे सकते हो अभी तक का। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ही ये रिजल्ट देगा आपको बलात्क। यहाँ पे हम इसको बलात्क का एंटीडोट लेके चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको रिजल्ट दे रहा है। हाई इजिनोफिलिया का काउंट है तो अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कोई और क्वेश्चन आपका?
मेडिसिन्स बहुत हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक पूरा एक लाइब्रेरी बन जाए हमारी, सो दैट कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आप रिपीट करना चाहो, आप इसको स्पीड पे ही सुन सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहता है कि 1x 2x 3x की स्पीड से आप जितनी जल्दी इसको सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। और ये सुनने से ही होगा, धीरे धीरे सुनने से चीज़ें आएंगी। अभी मे भी आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार सुनोगे, फिर आपके अंदर ये चीज़ें रम जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी। फिर आप सबकॉन्शियसली पेशेंट को दे सकते हो ये चीज़ें। यस यस, बाकी ड्रग्स के साथ भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। इज़नोफिलिया अगर प्योर कफज है तो विवितक अच्छा रिजल्ट देता है आपको। अगेन विवितक जो इज़नोफिलिया में देते हैं, ये एक अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मेरा, और एक क्योंकि बेस्ड ऑन कुछ रिसर्च थी एक इस पे इज़नोफिलिया पे विविधता की, उसमें है। लेकिन अगर अगर दोषों के हिसाब से देखें तो कफ वाला अगर हो तो आपको रिजल्ट देता है। त्रिफला कषाय में पड़ा होता है, और विविधक आपको जितनी भी अर्टिकेरिया वाली ड्रग्स हैं, जब का श्वास वाली मेडिसिन है, उनमें आपको मिल ही जाएगा ड्रग के रूप में। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। कुछ और क्वेश्चन, लास्ट कॉल? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन अगर आपका होता भी है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, या डिस्कशन फोरम में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। हाँ, थैंक यू डॉक्टर रेखा, डॉक्टर पुष्पिंदर, डॉक्टर सुचिता, डॉक्टर कामनी, डॉक्टर रवि। ठीक है, डॉक्टर अभिजीत। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।